देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा कारण कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था तो आप लोग याद रखिएगा 1914 ईस्वी 1914 ईस्वी, कि एक का हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था तो आप लोग याद रखिएगा हिरोशिमा पर, यानी कि 2 का ए हो जाएगा, 2 का ए हो। देखिए 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है तो आप लोग याद रखिएगा रूस को, किसको, रूस को, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 3 का भी हमारा हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वरासे की संधि के फलस्वरूप निम्न में से किस महादेश का मानचित्र बदल गया है तो आप लोग याद रखिएगा यूरोप का, यानी कि 4 का भी ए हमारा हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है तो आप लोग याद रखिएगा क्या है तो स्वास्तिक है, क्या है, स्वास्तिक है, यानी कि 5 का हमारा भी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए माइन काम्फ किसकी रचना है तो आप लोग याद देखिए हिटलर का, किसका, हिटलर का, यानी कि भी हमारा हो जाएगा 6 का। देखिए 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है तो जर्मनी की मुद्रा क्या है तो आप लोग याद रखिए मार्क है, क्या है, मार्क है, 7 का सी हो जाएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो आप लोग याद रखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ था भारत का संविधान, यानी कि 8 का डी हमारा हो जाए। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है तो आप लोग याद रखिएगा क्या नहीं रहता, शासन प्रमुख का नाम, यानी कि 9 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है तो हमारा महात्मा गांधी है, क्या महात्मा, यानी कि 10 का ये हो जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है तो भारत में किस प्रकार की प्रणाली पाई जाती है तो लोकतांत्रिक राजतंत्र, क्या लोकतांत्रिक राजतंत्र पाया जाता है, यानी कि 11 का ये हमारा हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, लोकसभा के चुनाव जो होता है कितने वर्ष के अंतराल पर होता है तो आप लोग याद रखिए 5 वर्षों के अंतराल पर, 5 वर्ष, यानी कि 12 का सी हो जाए। देखिए 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है तो आप लोग याद रखिए 18 वर्ष, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि MLA किसे कहा जाता है, MLA किसे कहा जाता है, विधान परिषद के सदस्य को, विधान परिषद सदस्य को कहा जाता है, 14 का भी हमारा हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में, 15 का ये सी हमारा हो जाएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न में कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य को कहा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र को, किसको, महाराष्ट्र, यानी कि 16 का भी हमारा हो जाएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न में कि भारत में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था तो आप लोग याद रखिएगा 1972 ईस्वी को, यानी कि 17 का भी हमारा हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न में कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, मासिनराम, यानी कि 18 का सी हमारा हो जाएगा, मासिनराम में अधिक वर्षा होता है। 19 नंबर प्रश्न में कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है तो आप लोग याद रखिएगा 19 का 1 जून से, किसे, 1 जून से होता है, यानी कि 19 का हमारा भी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाई जाती है तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिमी घाट पर, क्या, पश्चिमी घाट पर, कि हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा 20 का। देखिए 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत की औसत आयु संरचना क्या है तो आप लोग याद रखिएगा 70.2 वर्ष, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा 21 का। देखिए 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है तो आप लोग याद रखिएगा दामोदर घाटी क्षेत्र पर, यानी कि भी हमारा सही हो जाएगा 22 का। देखिए 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डेंगू बीमारी का क्या कारण है तो आप लोग याद रखिएगा एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था तो आप लोग याद रखिए 1984 ईस्वी को, यानी कि 24 का ये हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम या ज़्यादा है तो कम है, क्या है, कम है, यानी कि 25 का ये हमारा हो जाएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न करेगी कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या कैसी है, तो आप लोग याद रखिएगा
गरीबी तथा बेकारी यानी कि 26 का डी हमारा हो जाएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी की क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा चक्री है। क्या चक्री है, यानी कि बी हमारा सही हो जाएगा 27 का। देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, तो भारत में प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है यानी क्या हो जाएगा गरीबी, यानी कि 28 का सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा क्या है हमारा बाढ़। क्या है बाढ़, यानी कि 29 का सी हमारा हो जाएगा। देखिए 29 नंबर पर कह रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि गाँव समय तो क्या पाया जाता है औद्योगिकी बेरोजगारी। क्या औद्योगिकी बेरोजगारी, यानी कि 30 का क्या हो जाएगा बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग याद करके जाते रहिए, पक्का हमारा गारंटी है 100% यही रहेगा। ठीक।